Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher. Now this lecture is for class 10th. We have started our chapter number 14 current electricity. अब हमने टॉपिक 14.2 पढ़ना है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक हमने करंट पढ़ लिया, उसको मेजर करने का तरीका पढ़ लिया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे और उसको मेजर करने का तरीका भी पढ़ेंगे और साथ ही एक और चीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को हमने 14.2 और 14.3 को इस वीडियो में कवर करना है अलॉन्ग विद द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है हमारे पास। अगर हम किसी एक कंडक्टर को लें, उसके एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो हमारे पास उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो जब करंट उसके अक्रॉस फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, कोलिजन्स की वजह से उसके अक्रॉस कोई ना कोई लॉस आएगा एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? जो बैटरी ने एनर्जी दी है चार्जेस को। कौन सी एनर्जी दी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो वो जो लॉस आएगा वो बेसिकली क्या होगा, एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस, वो कन्वर्ट होगी इन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में। तो वो जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन भी बेसिकली क्या है, एनर्जी कन्वर्जन का मतलब यही है कि जाउल्स कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिकल से किसी और फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टर की जगह बल्ब हो तो उसमें लाइट और हीट दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस या किसी भी बल्ब या कोई भी फ़ैन या कोई भी अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, यहाँ से अपनी आप डेफिनेशन देखें, अक्रॉस अ कंडक्टर कॉजेज द डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपकी किसी भी चीज़ के अक्रॉस, चाहे वो बल्ब हो चाहे वो फ़ैन हो, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उतनी एनर्जी होगी जो कन्वर्ट हुई होगी, वो उतनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगी जो कन्वर्ट हुई होगी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, यानी हीट, लाइट, साउंड, किसी भी फॉर्म में, विंड, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल आप बल्ब ही की एग्जांपल ले लें, तो इसका मतलब ये होगा अगर उसके क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो 1 कूलम चार्ज, वहाँ से इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क डन हुआ, मतलब 1 जूल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल से हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में। अगर बल्ब की एग्जांपल लिया तो लाइट और हीट दोनों मिला के, ठीक है, क्योंकि बल्ब आपको हीट भी देता है और लाइट भी देता है। तो इसका मतलब ये, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बल्ब के क्रॉस, तो इसका मतलब है कि 1 जूल्स आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है हीट और लाइट में। ठीक है, जब वहाँ से 1 कूलम चार्ज गुजरा है। तो इसको अगर हम फार्मूले के मुताबिक देखें और इसका यूनिट अगर हम देखें, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या चीज़ है, ये कंडक्टर है, दोनों एंड्स पे हमने बैटरी के टर्मिनल्स जोड़ दिए और ये आपके पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जनरेट हो गया है। और अगर मैं इस कंडक्टर को मैं जस्ट एक वायर लेता हूँ तो उससे सिर्फ हीट निकलेगी, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो गया इसके अक्रॉस, तो उसका मतलब होगा 1 जूल्स हीट यहाँ से एग्जिट हो रही है जब 1 कूलम चार्ज यहाँ से गुजर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान डेल्टा वी से डिनोट किया जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, डेल्टा डब्ल्यू ओवर क्यू का मतलब है वर्क डन। वर्क डन भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ हीट आपको मिलेगा, तो डेल्टा क्यू हमने लिख दिया, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि क्यू को हम हीट से डिनोट करते हैं, हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हीट पर यूनिट चार्ज जो आपके पास यहाँ पे क्या देगी, आपको पोटेंशियल देगी, जो कि इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस क्रिएट हुआ होगा। अगर यूनिट की बात करें तो वर्क का यूनिट या हीट का यूनिट या किसी भी एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूनिट जाउल्स होता है। जाउल्स पर कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जाउल्स पर कूलम आपके पास क्या बनेगा, वी का यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बनेगा, जिसे आप वोल्ट से जानेंगे, यानी वोल्ट्स कहेंगे जिसको आप, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया नाम। वोल्ट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट इटालियन फिजिसिस्ट हुज नेम वाज अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ठीक है, और इसको हम कैपिटल वी से लिखेंगे क्योंकि हमने हमेशा यही बात की, जो साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट्स होते हैं उनको कैपिटल वी से लिखा जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम यहाँ से ये भी आप एक हिंट देख लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इसमें किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में अलॉन्ग विद हीट,
हीट, साउंड, लाइट किसी और फॉर्म में, ठीक है। और ये कंडक्टर पे डिपेंड करेगी। अगर वो कंडक्टर बल्ब है, अगर वो कंडक्टर फ़ैन है, वो कोई और कंडक्टर है, वो किसी भी तरह का कंडक्टर हो सकता है जिसके थ्रू करंट गुजर सके बस, और वो उसको उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, ये कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसके अक्रॉस, जितनी हीट को वो कन्वर्ट करेगा, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करेगा, उतना पोटेंशियल उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा या क्रिएट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपके पास एग्जांपल है बल्ब की, मैंने बना के दिखाई है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से जा रही है और हीट और लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब इस बल्ब के अक्रॉस उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस शो होगा या अपीयर होगा या क्रिएट होगा या आएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और टर्म भी आई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपकी बुक में। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम आपने यूज़ किया है, ये बेसिकली यूज़ होता है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। यानी यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, तो यहाँ पे आपके पास एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब ईएमएफ क्या चीज़ है, किसी भी सोर्स का ईएमएफ, हम सोर्स को क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैटरी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, चाहे वो आम कंडक्टर हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लेकिन ईएमएफ कहाँ पे क्रिएट होगा या कहाँ पे अपीयर होगा, बैटरीज या सोर्सेज के अक्रॉस। तो सोर्स आपके पास यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल ये बैटरी की, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ईएमएफ है वो ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होगा, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, और मोटिव मीन्स मोशन। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि वो फोर्स जो चार्जेस को मूव करवाए, कहाँ मूव कराए, सर्किट में मूव करवाए। वो कौन मजबूर करेगा मूव करने के लिए उनको, बैटरी मजबूर करेगी। अब बैटरी कैसे मजबूर करेगी कि जब आपके चार्जेस फ्लो करके अपनी हीट लॉस करके, अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट लाइट फॉर्म किसी भी और फॉर्म में लॉस करके जब लोअर टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर पहुंचेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे, यानी जिसको हम लोअर पोटेंशियल कह रहे हैं, तो बैटरी उसको एनर्जी देकर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देकर हायर पोटेंशियल तक पहुँचाएगी, ताकि वो अगेन सर्किट में फ्लो कर सके, अगेन बल्ब को लाइट और हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस कर सके और आपको रोशनी और हीट दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बैटरी ने क्या किया, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। मतलब अगर तो ये बैटरी आपके पास सिंपल ड्राई सेल है, तो ये आपके पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी है। मतलब केमिकली चार्जेस को केमिकल रिएक्शन की मदद से सेपरेट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है और चार्जेस को फ्लो करने पर मजबूर कर रही है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उनको दे रही है कि जिस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहे हैं चार्जेस, ठीक है। अगर बैटरी की जगह आपके पास कोई और चीज़ हो, सोलर सेल हो फॉर एग्जांपल, वो आपकी सनलाइट को यानी सूरज की रोशनी को, ठीक है, सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सोलर पैनल। उसकी शेप यहाँ पे कुछ किसी और तरह होगी। फिर इसके अलावा आपके पास विंड मिल्स होती हैं जो आपके पास विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। फिर टाइडल पावर प्लांट्स में आपके पास वो जो टरबाइन होती है जो पानी की टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो वहाँ पे वो उनके क्रॉस जो वो एनर्जी देकर चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लाएंगे ताकि वो सर्किट में मूव कर सकें, उतना कुछ वर्क डन करके लाएंगे ना, तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बिकम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दैट सोर्स, ठीक है। तो यानी अब इसका फार्मूला अगर हम देखें तो ईएमएफ क्या बनता है, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज which is done by the battery or any other source while bringing the charge from lower potential to the higher potential inside the battery, ठीक है। ये बैटरी के अंदर जो बैटरी का ये काम, उसको आप कहेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनसाइड द बैटरी टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल so that it can flow in the circuit and can give you any other form of energy, light, heat, sound, which one you want। इसके अलावा यूनिट इसका क्या होगा, सेम, वर्क डन जाउल्स कूलम्स, चार्ज का यूनिट जाउल्स पर कूलम वोल्ट, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, बस नेम्स इनके डिफरेंट है। ये चीज़ कंडक्टर्स अप्लायंसेस के अक्रॉस शो होती है और ये चीज़ आपको बैटरीज़ के अक्रॉस शो होती है, बैटरीज़ सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा और मज़ीद गहराई में जाते हैं। हम यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का। तो हम ये देखते हैं कि जब एक हमें बैटरी मिलती है उसके ऊपर लिखा होता है 9 वोल्ट्स, ठीक है, 9 वोल्ट्स की बैटरी हमें मिलती है। इसका मतलब ये है कि वो 9 जाउल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्जेस को दे सकती है, 1 कूलम चार्ज को 9 जाउल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकती है ताकि वो ले जाके उसको यहाँ पे किसी भी फॉर्म में, यानी लोड मैंने लिखा है, लोड का मतलब ये कोई भी लोड रेजिस्टेंस, वो फ़ैन भी हो सकता है, वो बल्ब भी हो सकता है, वो आपकी आयरन भी हो सकती है इस्त्री, और भी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट्स तो आपकी
सर्किट को दे रही है बैटरी। इसका मतलब ये है कि 9 जॉल्स वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर चार्जेस यहाँ आ सकते हैं और 9 जॉल्स को किसी भी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, उस बैटरी का अपना जो ईएमएफ है, यानी वो जो सलाहियत रखती है किसी भी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लाने की, वो सलाहियत उसकी कितनी होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस उसका कितना होता है, 10 वोल्ट्स, ठीक है, 10 वोल्ट्स। बट वो 1 वोल्ट कहाँ गया, वो 1 वोल्ट उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस बैटरी की अपनी ज़ाया हो जाती है, वो हम कहते हैं वो यहाँ पे ड्रॉप आ गया। जैसे हमने 1 वोल्ट कह दी, यहाँ पे 10 में से 9 वोल्ट, 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो 9 वोल्ट बचे जो इसने सर्किट को दी। तो बैटरी का ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट, यानी वो 10 जॉल्स अपने पास रखती है सलाहियत कि वो चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ला सके। बट 1 वोल्ट उसका कहाँ ड्रॉप आ जाता है, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जो बैटरी के अंदर केमिकल है, जो बैटरी के अंदर जो आपके पास फ्रिक्शन की वजह से या चार्जेस के मोशन की वजह से जो भी लॉस आएगा, वो जो है वो 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 10 वोल्ट्स क्या हुआ, बैटरी का ईएमएफ हुआ, 1 वोल्ट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हुआ। तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी आई जो उसने लोड को दी है या जो उसने किसी भी कंडक्टर को या बल्ब को या किसी और चीज़ को दी है, वो कितनी आई, 9 वोल्ट। तो आप कभी भी अपनी कोई बैटरी लेके देखिएगा, उसके ऊपर 9 वोल्ट लिखा होगा, बट एक्चुअल में वो कितने वोल्ट्स की होगी, 10 वोल्ट्स की होगी या 9.8 वोल्ट्स की होगी। पता कैसे चलेगा, ये भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चली फार्मूले के मुताबिक कि जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी लोड के क्रॉस आएगा वो किसके बराबर होगा, बैटरी के ईएमएफ माइनस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, जो बैटरी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसके, ठीक है। उनको माइनस करेंगे तो आपके पास ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो बैटरी आपके किसी भी सर्किट को दे सकती है। अच्छा, यहाँ से हम यानी हम एक और भी बात यहाँ से कह सकते हैं कि ईएमएफ बैटरी का अपना होता है जब कोई लोड ना लगा हो, यानी जब बैटरी के टर्मिनल्स ओपन है, यानी कोई भी सर्किट कनेक्ट नहीं है, जब कोई भी आगे लोड नहीं लगा हुआ, तब आपके पास कितना पोटेंशियल आएगा बैटरी के क्रॉस, 10 वोल्ट्स। लेकिन जब आप करंट ड्रेन करना शुरू कर देंगे, इसके अंदर से करंट यहाँ से ड्रेन करना शुरू कर देंगे, तब बैटरी को भी काम करना पड़ेगा, चार्जेस यहाँ पे आएंगे, उनको हीट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दे के यहाँ तक लाना पड़ेगा, तो तब 1 वोल्ट ड्रॉप होगा उसका। तो तब जो टर्मिनल डिफरेंस शो होगा बैटरी के ये क्रॉस, वो 9 वोल्ट शो होगा। लेकिन जब करंट नहीं फ्लो कर रहा, यानी जब कोई अप्लायंस नहीं लगी, तब कितना वोल्ट्स शो होंगे, 10 वोल्ट्स, वो बैटरी का ईएमएफ होगा। जब कोई लोड लगाएंगे तो 9 वोल्ट्स होगा, वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं मेजर कैसे करना है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई अप्लायंस मौजूद है। जैसे आपके पास एम मीटर और गैल्वेनोमीटर मौजूद थे मेजर करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए करंट को, ठीक है, उसी तरह वोल्ट मीटर भी आपके पास एक डिवाइस है जो क्या करती है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस को या ईएमएफ को मेजर करने के लिए मदद देती है। तो डिवाइस है जो मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ्स, जिसकी रेंज क्या हो सकती है, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कितना अच्छा वोल्ट मीटर यूज़ करें। 0 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट्स तक, यानी 1 वोल्ट से 1000 वोल्ट्स तक आप कह सकते हैं मेजरिंग रेंज इसकी। और कनेक्ट कैसे की जाती है, चूँकि आपने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसलिए हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि क्या हो, जिस अप्लायंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर एग्जांपल हमने इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बल्ब के पैरेलल में लगाएंगे ताकि जो वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही है वही वोल्टेज हमें वोल्ट मीटर पे भी शो हो। इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब बनाते कैसे हैं इसको, बनाते हम इस तरह, जैसे हमने एम मीटर बनाया था उसी तरह वोल्ट मीटर बनाते हैं। हमने मॉडिफिकेशन की थी गैल्वेनोमीटर में, तो हम इसमें भी गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन करेंगे। एम मीटर बनाने के लिए जैसे की थी वैसे वोल्ट मीटर बनाने के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो एम मीटर में हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया था, लेकिन वोल्ट मीटर में हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाने की वजह क्या है कि जब हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करें, जब करंट आपका यहाँ पहुँचेगा इस टर्मिनल पे, तो बजाय बल्ब सारा का सारा करंट बल्ब में जाने के वोल्ट मीटर में से गुजर जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस हाई होगा, यहाँ तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है अंदर वोल्ट मीटर के। बट हम क्या करेंगे, हम हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे गैल्वेनोमीटर का सीरीज़ में, ताकि यहाँ करंट आने के बाद सारा का सारा करंट यहाँ जाए, यहाँ कोई करंट ना जाए, सारा करंट सर्किट में से फ्लो हो, बल्ब का ग्लो उतना ही रहे, सर्किट को कोई तंगी ना हो और हमारी पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर हो जाए, ठीक है। इसलिए हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। अच्छा, एक आइडियल वोल्ट मीटर का RH बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ करंट कितना है, 0, ठीक है। आइडियल वोल्ट और रियल वोल्ट मीटर का RH आप यूँ कह सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा होगा या इन्फिनिटी होगा, ताकि यहाँ करंट कितना है, 0, ठीक है। करंट आए ही ना वोल्ट मीटर में, सारा का सारा करंट सर्किट में से ही पास करें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें
कि यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस बल्ब मेजर करनी है आपने, तो पैरेलल में वोल्टमीटर जोड़ दिया। ये वोल्टेज का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि V के नाम से जाना जा रहा है, जो कि बैटरी का ही होगा, क्योंकि बैटरी भी बल्ब के साथ पैरेलल में जुड़ी है। अगर ये 9 वोल्ट है तो ये भी 9 वोल्ट होगा, तो इधर वोल्टमीटर पे भी 9 वोल्ट शो होगा आपको। लेकिन ये कब 9 वोल्ट शो होगा, जब आपका करंट ड्रेन हो रहा है। करंट आपका ड्रेन हो रहा है, उस वक्त आपके पास V यानी 9 वोल्ट्स जो होंगे, जो कि किसके बराबर होंगे, 10 वोल्ट्स माइनस 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कहाँ ज़ाया हो रहा है, यहाँ पे अंदर। जब चार्जेस यहाँ आ रहे हैं तो उनको यहाँ से यहाँ लाने में जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है बैटरी का जो थोड़ा सा वर्क डन चार्जेस की फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, वो यहाँ पे 1 वोल्ट ज़ाया हो जाएगा, और आपको 10 में से 9 बाकी की जो है वो आउटपुट पे टर्मिनल पे मिल जाएंगे, जो कि बल्ब के अक्रॉस भी वही होंगे, वही वोल्टमीटर पे आपको शो भी होंगे यहाँ पे 9 वोल्ट्स। ठीक हो गया। लेकिन EMF कैसे आप मेजर करते हैं, बैटरी के साथ आपने डायरेक्ट वोल्टमीटर जोड़ देना है। नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव वाले पे, ब्लैक वाला हमने कल भी जिक्र किया था नेगेटिव टर्मिनल होता है, और रेड वाला पॉजिटिव। इसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, यानी रेड वाले टर्मिनल से। तो उस टाइम जो वोल्टमीटर पे जो मेजरमेंट शो होगी वो आपके पास 10 वोल्ट शो होगी, और वही आपके पास बैटरी की भी यानी EMF भी बैटरी का वही है 10 वोल्ट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई करंट ड्रेन नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अप्लायंस ही नहीं है कि लाइट हीट की फॉर्म में आपका करंट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सके। तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप यूँ कहेंगे कि जब कोई करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम जो बैटरी के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल होगा वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा सर्किट में कोई, तो उस टाइम यानी बैटरी के साथ कोई भी अप्लायंस नहीं जुड़ी हुई, उस वक्त जो उसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल शो होगा वो उसका EMF होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस था कुछ EMF में और पोटेंशियल डिफरेंस में। अब यूँ भी कह सकते हैं EMF हमेशा एग्जिस्ट करता है बैटरी के क्रॉस, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब एग्जिस्ट करता है जब आपका करंट ड्रेन होने लग जाए या आप बैटरी को किसी सर्किट में लगा दें। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी इसको रीड करें टॉपिक को, कोई क्वेश्चन होगा नोट कर लें, और जब आप स्कूल बुलाए जाएंगे तो आप वहाँ पे आके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इस बुक को ज़रूर रीड करें, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अपना ओहम्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।